बिग मैजिक। कभी कभी आपको भी ऐसा लगता है कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में इतना कुछ अजीब किया है, जबकि कुछ लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो क्या यह लोग कुछ खास करते हैं, कुछ स्पेशल है, जिनके पास सब कुछ है? सवाल यह है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं जो दूसरे नहीं कर पाते। आप इनमें से किस टाइप के इंसान हो? क्या आप बोल्ड और फियरलेस हो? शायद क्या आप अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे हैं? जो आप लाइफ में चाहते हो उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसी क्या चीज है जो आपको रोक रही है? हम में से ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो अपनी क्रिएटिव जिंदगी नहीं जी रहे हैं। क्रिएटिव से हमारा मतलब ग्रेट आर्टिस्ट बनाना नहीं, बल्कि इसका मतलब है आपके अंदर हिम्मत हो, हिम्मत कुछ नया करने की, अपना बिजनेस वेंचर शुरू करने की, 40 की उम्र में भी डांस सीखने की, अपनी खुद की लिखी किताब पब्लिश करवाने की, यानी कि जो आपका मन करे वह करने की। हम शायद इस बात से अनजान रहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक खजाना छुपा है, यानी हमारा टैलेंट। हमारा ज्यादातर टैलेंट छुपा ही रह जाता है क्योंकि हम अपनी क्रिएटिव जिंदगी जी ही नहीं पाते। वैसे इसका एक कारण और भी है। कई बार हम गलत लोगों पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी क्रिएटिविटी कहीं खो जाती है। तो पहले खुद से पूछिए कि आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं वह सही लोग हैं। हम इसलिए भी उम्मीद छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है हम दर्द बर्दाश्त करेंगे तभी हम हमारे काम की तारीफ होगी। यही रीजन है कि कई सारे आर्टिस्ट सुसाइड कर लेते हैं या फिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आए, हमें समझ नहीं आए क्या करना है, तो इस बुक की बातें आपको गाइड करेगी। क्रिएटिव लिविंग बियॉन्ड फियर। दरअसल क्रिएटिव लिविंग का मतलब ये नहीं है हमें कुछ बहुत बड़ा, बहुत ग्रेटली करना है, बल्कि छोटी छोटी चीजें भी हमें खुशियां दे सकती हैं, हमें सेटिस्फैक्शन का एहसास दिलवा सकती हैं, हमारी एक अलग पहचान बना सकती है। तो क्या आप तैयार हैं एक क्रिएटिव लाइफ शुरू करने के लिए? क्या आप अपने डर से बाहर निकलने के लिए एक लाइफ चेंजिंग जर्नी के लिए तैयार हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो चलिए शुरुआत करते हैं इस जर्नी की। बिग मैजिक करेज। एक आदमी जैकी बर्ड था जो काफी फेमस तो नहीं था, लेकिन एक ग्रेट पोएट था। उसका जन्म 1925 में ब्रिकबर्ग में हुआ था। उस जमाने के कुछ लोग ब्रिकबर्ग में फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में काम किया करते थे। जैक बेचारा उस स्मोक और शोर शराबे के बीच पला बढ़ा था जो फैक्ट्री से निकलता था। जैक जब बड़ा हुआ तो वह भी फैक्ट्री और स्टील मिल में काम करने लगा, लेकिन जैक को पोएट्री से प्यार था। बचपन से ही वह बहुत बड़ा पोएट बनने का सपना देखा करता था। उसके अंदर पोएट्री को लेकर बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी। जैक उसे बखूबी समझता था। वह काफी टैलेंटेड था। उसकी लिखी पोएम वाकई में बहुत खूबसूरत होती थी। कुल मिलाकर जैक में वह सारी बातें थीं जो ग्रेट लोगों में होती है। जैक ने 1969 में अपना पहला कलेक्शन पब्लिश कराया। उसके इस कलेक्शन को येल यंगर बॉयज प्राइज भी मिला था, जिसे बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था। बाद में अपने इस पोएम कलेक्शन की वजह से पुलित्जर अवार्ड भी मिला। जैक की लिखी हुई पोएम अमेजिंग होती थी। उसकी ऑडियंस उसकी ओर खिंची चली आती थी। इसके अलावा वह काफी हैंडसम भी था। फोक मैगजीन ने उसकी कुछ फोटो भी ली थी। जैक के पास फेमस होने के कई सारे मौके थे, लेकिन वह एक दिन अचानक से गायब हो गया। वह फेम को हैंडल नहीं कर पाया था। उसने कहा कि फेमस होना उसे एक्साइटेड नहीं लगता है। वह अपनी जिंदगी का हर दिन यूनिक और डिफरेंट चाहता है। जैक ने डिसाइड कर लिया था उसके लिए यूरोप ठीक है। वह पहाड़ों पर जाकर एक सुनसान जगह में रहने लगा। वहां के सुकून और शांति भरे माहौल में वह कई चीजों के बारे में डीपली सोच सकता था। 2 साल बाद उसने फिर से अपनी पोएम का कलेक्शन पब्लिश करवाया। एक बार फिर से वह रीडर्स का दिल जीतने में कामयाब रहा। जैक इसी तरीके से अपनी जिंदगी जीना चाहता था। इसके बाद उसने डिसाइड किया कि वह यूनिवर्सिटी ऑफ टेनेसी में लेक्चरर बनेगा। उसने जिसको भी पढ़ाया उसको हमेशा याद रखता था। वह एक रिमार्केबल और एक्स्ट्रॉर्डिनरी आदमी था। लोगों को यहां तक लगता था कि वह किसी दूसरी ही दुनिया से आया है। वह अक्सर अपने स्टूडेंट्स को बोलता था, क्रिएटिव लाइफ जियो, क्योंकि यही तरीका है जो हमें दुनिया में हमें सरवाइव करने की ताकत देगा। उसका मेन गोल था अपने स्टूडेंट्स को ब्रेवरी से जीने के लिए एनकरेज करना। उसका कहना था कि जब तक हम ब्रेव नहीं बनेंगे, अपने अंदर की ग्रेटनेस तक नहीं पहुंच पाएंगे। तुम्हारे अंदर की गहराई में टैलेंट का खजाना छुपा है। उसको बाहर लाने के लिए तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, इतने ब्रेवनेस होनी चाहिए ताकि दुनिया तुम्हारे अंदर की खूबियों को देख सके। दरअसल हम सबके अंदर कोई न कोई खजाना छिपा है जिससे हम सभी अनजान हैं। ये खजाना तभी ढूंढा जा सकता है जब हम क्रिएटिव लाइफ जिएंगे। इसका मतलब बस इतना है कि हमें अपने डर को हराकर एक बेस्ट और मोस्ट एडवेंचर जिंदगी को जीना। हम सब अपनी लाइफ में किसी न किसी चीज से अक्सर डरते हैं। हम रिजेक्ट होने के डर से डरते हैं, हम हारने से डरते हैं, कोई हमारा मजाक ना उड़ाए इस बात से डरते हैं
क्योंकि हम ट्राई करना ही नहीं चाहते, खुद पर यकीन नहीं करते, बस यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। इसका इलाज सिर्फ बहादुर बनना ही है। डर को अपने अंदर कंट्रोल न करने दो, डर के आगे जीत है। इसी प्रकार जाने बिग मैजिक ट्रस्ट। लिटिल ब्रदर एक आर्टिस्ट बनना चाहता था। वह अपनी सारी सेविंग जमा करके फ्रांस चला गया। वह पेरिस की ग्लैमरस लाइफ में खो जाना चाहता था। वह हमेशा पेंटिंग बनाने में, म्यूजियम घूमने में और ट्रेवलिंग करने में बिजी रहता था। वह एक तरीके से एंटी सोशल हो गया था। उसे ज्यादा लोगों से बातें करना पसंद नहीं था। एक दिन कैफे में उसकी मुलाकात कुछ फैंसी एरिस्टोक्रेट से हुई। वो आपस में बातें करने लगे। उन्हें वो पसंद आया। एरिस्टोक्रेट ने उसे वीकेंड पार्टी के लिए इनवाइट कर लिया। यह पार्टी एक कास्टल में रखी गई थी, जहां अमीर और फैंसी लोग आते हैं। उन्होंने लिटिल ब्रदर को कहा कि यूरोप के कुछ रिच और फेमस लोग भी ये पार्टी अटेंड करने वाले हैं, तो आपको प्रॉपर ड्रेसअप होकर आना है। लिटिल ब्रदर बड़ा एक्साइटेड था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी कॉस्ट्यूम तैयार की। फिर वीकेंड पर उसने एक कार हायर की और पार्टी पर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वेन्यू के अंदर पहुंचा, उसे अपनी गलती रियलाइज हो गई, क्योंकि एरिस्टोक्रेट ने उसे पार्टी की थीम के बारे में नहीं बताया था। उसकी कॉस्ट्यूम पार्टी थीम से बिल्कुल मैच नहीं कर रही थी। वह शर्म की वजह से पार्टी छोड़कर जाना चाहता था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने कॉस्ट्यूम कितनी मेहनत से तैयार की है, तो उसका मन चेंज हो गया। उसने पार्टी एंजॉय करने का डिसाइड कर लिया। पार्टी में हर कोई उसे हैरानी से देख रहा था। सबको वह बड़ा फनी लगा। सब लोग उससे जल्द ही घुल मिल गए। वह पार्टी का स्टार बन गया। यहां तक कि उसे क्वीन ऑफ बेल्जियम के साथ डांस करने का चांस भी मिला। उसने बाजी पलट दी थी, क्योंकि उसे खुद पर कॉन्फिडेंस था। लोग उस पर हंस रहे थे, लेकिन वह बहुत प्राउड के साथ पार्टी में घूम रहा था। उसके अंदर के आर्टिस्ट ने उसे हिम्मत दी थी। ये एक लेसन है कि अपने अंदर की खूबियों को सराहो, किसी की परवाह किए बिना अपनी जिंदगी जियो। अगर हम यकीन रखते हैं कि हमारी इंस्पिरेशन यहीं कहीं पास ही है, तो हम कभी भी अकेलापन फील नहीं करेंगे। जब आप इंस्पिरेशन पर ट्रस्ट करते हैं, तो वह भी आप पर ट्रस्ट करती है। लेकिन कई बार हम किसी गलतफहमी से भी इंस्पायर हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे ही इंसान हो, तो कोई हेल्पफुल गलतफहमी पालो। एक जिद पालो कि क्रिएटिविटी बनने की डिजायर आपके डीएनए में है। आपकी क्रिएटिविटी यही रहेगी, हमेशा आपके साथ रहेगी, चाहे सिचुएशन कितनी भी खराब हो। आपको यकीन होना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगी। तो जितना ज्यादा आप खुद पर ट्रस्ट करेंगे, उतना ही आप क्रिएटिव होते जाएंगे। बिग मैजिक परमिशन। क्रिएटिव जिंदगी का डिसीजन लेना सिर्फ आपके हाथ में है। इसलिए इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि पहले आप क्या सोचते थे, क्या करते थे। चाहे आपके पेरेंट्स कितने भी स्ट्रिक्ट या रूल्स फॉलोअर्स रहे हों, चाहे वह हमेशा यही सोचते हो कि लोग क्या बोलेंगे। अगर आपको यह सिखाया गया है चुपचाप बैठो, जो होना है खुद हो जाएगा, तो भूल जाइए इस बात को। हर कोई क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी दुनिया में तब से है जब से हमारे पूर्वज इस धरती पर रहते आए हैं। आर्ट की हिस्ट्री 4000 सालों से भी पुरानी है। आर्ट की बात करें तो ये बहुत डाइवर्स सब्जेक्ट है, क्योंकि हर किसी के अंदर एक मैजिक है, कुछ स्पेशल और प्रेशियस है। क्योंकि आपके अंदर पहले से ही क्रिएटिविटी है, बस आपको उसे रिलीज करने की जरूरत है। जब तक आप जिंदा हो, क्रिएटिव बने रहोगे। क्रिएटिविटी हमारी सोसाइटी के किसी एक खास क्लास तक लिमिट नहीं है। हम सबके अंदर यह मौजूद है। यही परमिशन आपको चाहिए। आपके अंदर की क्रिएटिविटी आपके लिए वह चीज है जिससे आप अपनी क्रिएटिव लाइफ आज से, अभी से शुरू कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का एक सेट पॉइंट यही है, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम अपना हर पल एंजॉय करें। हर चीज एक दिन खत्म हो जाएगी, तो क्यों ना खुलकर अपनी जिंदगी जिए, एक क्रिएटिव लाइफ जिए। हमारे अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस होनी चाहिए अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने के लिए, यानी जो आप डिजर्व करते हैं उसे पाने की चाहत। ये कोई ऐसी चाहत नहीं है जहां हर चीज पर अपना हक समझें, सिर्फ उन्हीं चीजों पर जो सच में आप भी डिजर्व करते हैं। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट के बिना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। खुद पर डाउट करना, यह सोचकर डरना कि हम किसी काम के नहीं हैं, बिल्कुल बेकार हैं। हमारे मन में एक आवाज लगातार गूंजती रहती है, हम किसी के काम के नहीं हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते, एकदम बेकार हैं। क्रिएटिव एंटाइटलमेंट का मतलब है हम अपने माइंड की इस आवाज को जवाब दें। इसे बोले कि हमारे अंदर एक पावर है। शायद आप ये सोचकर डरते होंगे बाकी लोग भी ये काम कर चुके हैं, लेकिन असल में वह काम बाकी लोगों ने किया है, आपने नहीं। कई ऐसे राइटर थे जिन्होंने ऐसी थीम पर लिखने की हिम्मत की थी जो उनसे पहले शेक्सपियर एक्सप्लोर कर चुके थे। जो काम आपसे पहले कई और कर चुके हैं, उन्हें आप ट्राई करोगे तो कोई नुकसान नहीं है। यह भी पॉसिबल है कि आप औरों से बेहतर करो। अगर आप इसे इतने ऑथेंटिक तरीके से करोगे तो ये खुद ही ओरिजिनल बन जाएगा। अगर आप एक क्रिएटिव लाइफ चाहते हो
तो शिकायत करना बंद कर दो। दुनिया तुम्हारी कर्जदार नहीं है। सुनने में यह बात कुछ रूट और डिस्करेजिंग लग सकती है, लेकिन यह एक कड़वा सच है। अगर आप अपनी क्रिएटिविटी में सक्सेसफुल नहीं होते तो दुनिया रुक नहीं जाएगी। किसी को कोई नुकसान नहीं होगा सिवाय आपके, क्योंकि आप दूसरों के लिए नहीं, अपने आप के लिए कर रहे हो। इसी प्रकार जाने बिग मैजिक, परसिस्टेंस। हम सबका कोई ना कोई ड्रीम होता है। कुछ लोग अपने दिल में बचपन से एक सपना पालते हैं, लेकिन एक चीज को समझने की जरूरत है, सपनों की कोई उम्र नहीं होती। आप किसी भी एज में अपनी ड्रीम पूरी कर सकते हो, चाहे आप 20 के हो या फिर 90 के। क्रिएटिव लाइफ जीने की कोई एज लिमिट नहीं है। 1990 के दौर में एक ओल्ड लेडी विन फ्रेंड थी। अपने 90th बर्थडे पर उन्होंने एक वाइड पार्टी रखी थी। उनकी हर उम्र के लोगों से दोस्ती थी। उसके कुछ दोस्त तो 20 साल के भी थे। वह अपनी पूरी जिंदगी अपने साइंटिस्ट हस्बैंड के साथ दुनिया भर में घूमती रही थी। हालांकि उसके हस्बैंड अब इस दुनिया में नहीं थे। एक दिन किसी ने विन फ्रेंड से पूछा, वह कौन सी बेस्ट बुक है जो तुमने अब तक पढ़ी है? तो विन फ्रेंड ने कहा, उसे कोई किताब याद नहीं, क्योंकि उसने जो भी बुक पढ़ी वह उसे इंपॉर्टेंट लगी। हाँ, मगर 10 साल पहले उसने एक किताब पढ़ी थी जिसने उसकी जिंदगी बदल कर रख दी। जरा सोचिए, एक 90 साल की औरत आपसे कह रही है एक बुक ने उसकी लाइफ चेंज कर दी। जब वह 80 साल की थी, तो हमारी भी लाइफ में ऐसे ही चेंज हो सकते हैं जब भी हम चाहें। आप ओल्ड एज में भी अपनी क्रिएटिव लाइफ को शुरू कर सकते हो। जब हम बार बार कुछ अचीव करने की कोशिश करते हैं पर कर नहीं पाते तो बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है। कई लोग तो ये सोचकर गिव अप कर देते हैं, शायद ये उनकी किस्मत में है ही नहीं। आपकी क्रिएटिविटी आपके लिए एक रिमाइंडर है जो आपको लगातार इंप्रूव करना सिखाती है। क्रिएटिव लाइफ जीना अपने आप में एक काम है। आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने डिसअपॉइंटेड और फ्रस्ट्रेशन को हैंडल करना, क्योंकि आपके सेटबैक्स नहीं है बल्कि आपकी जर्नी का पार्ट है। कोई भी रातों रात सक्सेसफुल नहीं बनता। हमें यही सीखना है कि सक्सेस से डिसअपॉइंट के बीच का जो फैसला है उसे मैनेज करना है। हम लोग अपनी जिंदगी में हर रोज रिस्क लेते हैं, तो आप किसी चीज के लिए कितना रिस्क ले सकते हो ये डिपेंड करता है कि आप उस चीज को किस हद तक पाना चाहते हो। चाहे सब कुछ खत्म हो जाए तब भी कुछ लोग हार नहीं मानते, क्योंकि उनका पैशन उन्हें हिम्मत देता है। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो फुल टाइम जॉब करते हुए भी अपनी फैमिली का ध्यान रखे, अपने लवर के लिए टाइम निकाल सके? तो शायद यह इंसान अपने लंच टाइम में अपने लवर से मिलता होगा। यानी उसे जो भी खाली वक्त मिलता है वह उसे अपने लिए जीता है, क्योंकि आप जिसे प्यार करते हैं उसके लिए किसी न किसी तरीके से टाइम निकाल ही लेते हैं। ऐसे ही मौकों पर आपकी क्रिएटिविटी रिलीज होती है। आपको किसी परफेक्ट टाइम या जगह की जरूरत नहीं है अपनी खुशियां ढूंढने के लिए। शायद आप परफेक्शन के पीछे भागकर टाइम वेस्ट कर रहे हो। परफेक्शन के पीछे भागोगे तो अपने ड्रीम्स कभी भी पूरे नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप हमेशा परफेक्ट टाइम का वेट ही करते रह जाओगे। तो क्या आप परसिस्टेंस हो? क्या आप सक्सेस के साथ फेलियर को भी हैंडल कर सकते हो? जब तक आप परसिस्टेंस नहीं बनोगे, एक क्रिएटिव लाइफ नहीं जी पाओगे। कंक्लूजन, हमने सीखा कैसे हम आज से अभी से क्रिएटिव लाइफ की शुरुआत कर सकते हैं। यह समरी हमें इंपॉर्टेंस ऑफ करेज सिखाती है, यानी बहादुर बनना लाइफ में क्यों जरूरी है। आपके अंदर टैलेंट का खजाना छुपा है, इसे बाहर निकालिए। जिनमें हिम्मत होती है, जो लोगों की परवाह नहीं करते, सिर्फ वहीं एक क्रिएटिव लाइफ जी सकते हैं। हम सब लाइफ में डरते हैं, लेकिन यकीन मानो ये डर कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमारा वहम है। आपको कोई डरपोक होने का अवार्ड कभी नहीं देता। अवार्ड्स तो उन्हें मिलते हैं जिनके दिल में कुछ कर गुजरने की हिम्मत होती है। जो लोग डरते हैं उनके फैसले भी बहुत ही एवरेज टाइप के होते हैं। हमारा डर 2 टाइप का होता है, एक वह जो हमें डेंजर से बचाता है, दूसरा वह जो हमें क्रिएटिव लाइफ जीने से रोकता है। तो हमने जाना कि डर के साथ जीना क्या होता है। जो लोग हार से डरते हैं वह कभी भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते। क्रिएटिव लाइफ जीने के लिए किसी से परमिशन मत मांगो। ये आपकी जिंदगी है, इसे अपनी मर्जी से जियो। आपको ये बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी बुक समरी की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय।